नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। जहां शिक्षा को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाती है, वहीं जेजेयू प्रशासन विद्यार्थियों की शिकायत पर आनाकानी कर रहा है। दरअसल जेजेयू प्रशासन पर विद्यार्थियों का ये आरोप है कि बीएससी मेडिकल व बायोटेक के सभी छात्र फेल कर दिए गए हैं। जेजेयू ने इन विद्यार्थियों की परीक्षा तो 40 नंबर में ली थी, लेकिन रिजल्ट 80 नंबर में घोषित किया गया है। और यही सेम हाल डीएन कॉलेज, एफसी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थियों का है, जिसके चलते सभी छात्र फेल कर दिए गए हैं। इसी के चलते सभी छात्रों ने जेजेयू में वीसी ऑफिस का घेराव किया, जेजेयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की व धरना प्रदर्शन किया। जाट कॉलेज छात्र संघ ने इनसो के इस प्रदर्शन का समर्थन दिया और जुलूस के रूप में अध्यक्ष मनोज सिवाच के नेतृत्व में जेजेयू पहुंचकर अपना रोष जताया। मनोज सिवाच ने कहा कि जाट कॉलेज के बीएससी मेडिकल व बायोटेक के प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र जेजेयू ने फेल कर दिए हैं, जिस पर जेजेयू प्रशासन को सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। आखिर कमी रही तो रही कहां? कुछ बच्चों का रिजल्ट लेट है और इनवैलिड रीजन दे रहे हैं कि तुम्हारी 12th की डीएमसी नहीं है, माइग्रेशन नहीं दिया, उसका 800 रुपये चार्ज मांग रहे हैं। किस चीज़ का चार्ज है? हम लोग इनवैलिड रीजन दे रहे हैं, ये लेट रिजल्ट का कि डिपॉजिट नहीं करा, ये फोटो, ये रीजन ही नहीं होता। बिना डीएमसी के कॉलेज में एडमिशन हो ही नहीं सकता। और ये ऐसे रीजन दे रहे हैं, फीस डिपॉजिट करवाओ कि 800 रुपये फीस दो। तभी बच्चों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? किस वजह से पैसा कमाना है, सीधी सी बात ये है। और कल से है ना, ये बोल रहे हैं भाई रिजल्ट है ना टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गलत आया हुआ है, तो टेक्निकल इशू है तो रिजल्ट ही क्यों दिया इन्होंने? इनके बाद इनको पता था कि टेक्निकल प्रॉब्लम है इनकी, तो इन्होंने रिजल्ट ही डिस्प्ले क्यों किया जब इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी? तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है तो वो पहले इशू हो जाती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम। और नोटिस आया कि 28 डेट से 28 अगस्त से रिवैल्यूएशन के फार्म निकल रहे हैं, तो हम वो लोग फार्म नहीं भरेंगे हम लोग। आप इनको कितना टाइम दे रहे हो कि कितने दिनों में आपके दोबारा से रीचेकिंग के अंदर हो जाए? मैक्सिमम अगस्त के अंदर हमारा रिजल्ट दोबारा से आना चाहिए। जब हम 1 साल पढ़ रहे हैं तो हम 3 पेपरों के अंदर किसी बच्चों की 5 के अंदर ही री दे रखे, तो हम किस लिए चाहें वो री? फेल कर रहे हैं, हमारे करियर का सवाल है, ये हम ऐसे फेल करने लग रहे हैं, आगे जाके हमारे फ्यूचर पे बात आ रही है। अगर ये लोग स्टेप कोई नहीं उठाते तो आप लोग क्या स्टेप उठाओगे इसके अगेंस्ट? पहले तो हम जो भी धरना प्रदर्शन करेंगे, पहले तो हम जो भी लीगल हो सकता है वो ट्राई करेंगे। अगर ये हमसे बात ही नहीं करेंगे, हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे ही नहीं, फिर तो जो हमें कुछ भी जो सही लगे हम वही करेंगे। क्या समस्या है? समस्या ये है कि इन्होंने हमारे सिर्फ कॉलेज में से 6 बच्चे पास किए हैं। 140 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चे पास किए हैं इन लोगों ने। री दिखा रहे हैं और हमारे जब सेमेस्टर्स के पेपर हुए थे 80, हमें बताया गया कि 80 के पेपर है और 40 के पेपर आए हैं और चेक इन्होंने 80 के हिसाब से 40 के हिसाब से कर दिए और मार्क्स हमारे कम आ रहे हैं। ईवीएस के पेपर मेरी हर बच्चे के री आई हुई है, सिर्फ 6 बच्चे पास है कुली कॉलेज में 160 बच्चों में से। तो क्या सोल्यूशन चाहते हैं आप इस चीज़ का? दोबारा पेपर चेक करो, हमारे ढंग से करो, री दे दी। हम इतने के पढ़े ही नहीं, हमें भी पता है अभी हम कितना पढ़े हैं, कितना करके आए हैं, वो उस हिसाब से +2 के परसेंटेज के हिसाब से हमारा एडमिशन हुआ, तो क्या हम के बिल्कुल ही नालायक थे? अभी हमें री दे दी हर एक सब्जेक्ट में। तो आपने रिवोल्यूशन रीअपीयर के कुछ फॉर्म भरे हैं अपने? अभी तो नहीं भरे, सभी मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक बार वीसी के पास जाओ, उसके बाद वो रीचेकिंग करेंगे सारे। अब हम हमारे पैसे क्यों लगाए जब हमने पता है हमने सारे पेपर ठीक कर रखे हैं तो। हाँ। और अगर हम रिवोल्यूशन के फॉर्म भरते भी हैं तो क्या गारंटी लेते हैं कि कितने दिनों में हमें वापस रिजल्ट देंगे? और हम क्यों भरेंगे फॉर्म? हम रिवॉल्यूशन के फॉर्म भरे क्यों जी? हमारे पेपर तो 40 नंबर के हो रखे हैं, रिजल्ट ही जब 80 में से दे रखा है तो हम रिवॉल्यूशन के क्यों भरे? हमारे पहले तो रिजल्ट बहुत सही किया जाए। 65 के अंदर से डीएन कॉलेज के अंदर बायोटेक सेक्शन से सिर्फ 4 बच्चे पास। जब हम लोग बोर्ड के अंदर 12th के अंदर 99% तक नंबर ले सकते तो क्या हम बीएससी नहीं कर सकते क्या? सर आप बताइए पूरा मैटर क्या है और क्या सोल्यूशन चाहते हैं इस चीज़ का? जी पूरा मैटर ये है कि आपके सिटी बिग न्यूज़ के दर्शकों को पहले भी पता है कि हमारा तो रोज का काम हो गया जाट कॉलेज के बच्चों का आना। पहले इन्होंने एमए इंग्लिश के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को फेल कर दिया था, 3 कॉलेजेस के सभी विद्यार्थी फेल थे। उसके लिए हम आके वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर से मिले थे, तब उन्होंने आदेश दिए थे कि आप 10 बच्चों के रोल नंबर हमें दे जाइए, 3 दिनों में हम इनका रिजल्ट दोबारा घोषित करेंगे। अगर 10% भी आपका रिजल्ट चेंज हुआ तो पूरी क्लास के सभी बच्चों का पेपर हम दोबारा रीचेक करवाएंगे और रिजल्ट दोबारा घोषित करेंगे। उसी प्रकार एमए फर्स्ट के अंदर भी इन्होंने सारे बच्चे फेल कर दिए, उसमें भी यही प्रोसेस बनवाया। और आज तीसरी बार हम आप देख रहे हैं कि बीएससी बायोटेक के और मेडिकल के सभी बच्चे फेल कर दिए गए हैं। मैंने ये पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बात बताई थी कि यूनिवर्सिटी ने ये धंधा बना रखा है कि पहले तो सभी बच्चों को ये फेल कर देते हैं, उसके बाद ये चाहते हैं हर बच्चा रीचेकिंग का फॉर्म भरे, जो कि 500 रुपये पर उत्तर पुस्तिका है। अगर आपके 6 पेपर है तो 3000 रुपये हो जाते हैं। आप देखिए हिसार के इतने कॉलेजेज हैं, इनके अंदर लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे इन्होंने फेल कर दिए। 3-4 हज़ार को आप 3000 रुपये से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
कितने रुपए है, ये यूनिवर्सिटी ने धंधा बना लिया बच्चों को। लेकिन जो जाट कॉलेज छात्र संघ है और जो इंसो है वो अभी इनके समर्थन में आ चुकी है, और ये जो यूनिवर्सिटी अपनी दादागिरी कर रही है ये हम इनको करने नहीं देंगे। आज हम यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे, या तो 3 दिन के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी के वीसी साहब है ये 3 दिन के अंदर दोबारा इन बच्चों का रिजल्ट दोबारा घोषित करे, वरना हम इस यूनिवर्सिटी को चलने नहीं देंगे। इस यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे भर देंगे, इतने बच्चे हिसार के सारे कॉलेज से ला के कि यूनिवर्सिटी के अंदर खुद वीसी साहब को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतने बच्चे हम ला देंगे। साफ साफ शब्दों में हमने इनसो ने ये बात कह दी है। और दूसरा जो बात है, जो बच्चे यहाँ पर मांग उठाते हैं, बच्चों की छात्र हित की मांग करते हैं, उनके ऊपर ये फाइन लगा रहे हैं बिना काम। आपने देखा होगा 5 तारीख को इनसो का प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर एक बच्चे के ऊपर इन्होंने लाख रुपए का फाइन लगा दिया है। वो बच्चा लाख रुपए का फाइन भरने के लिए भी तैयार है, फिर भी उसकी 6 महीने के लिए एंट्री बैन कर दी गई है। जबकि उस प्रोग्राम के अंदर दूसरे छात्र संगठनों के एबीवीपी के छात्र, मैं आपको नाम के साथ वे छात्र दूंगा जिन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ की थी प्रोग्राम के अंदर। जो दूसरे संगठन के छात्र हमारे यहाँ क्यों घुसे प्रोग्राम में, सीसीटीवी फोटोज भी आप देख सकते हैं। अगर रस्टिगेट करने तो उन बच्चों को करे, ना कि हरिंदर जैसे पढ़ने वाले बच्चों को, जिसने हमेशा इनसो की तरफ से छात्र हक की मांगे उठाई है। ऐसी है कि एमएससी साइकोलॉजी में जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए सीट बहुत ही कम है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने सीट इंक्रीज की थी, वो थी 5, और पिछली बार इन्होंने की है 10 सीट। तो अब की बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 बढ़ेंगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो सीट है ना उसमें बच्चों का एडमिशन हुए सिर्फ 18 रैंक तक हुए हैं, और जो एससी कैटेगरी है मैम उनके हो रहे हैं एडमिशन, उनके 32 रैंक तक भी पहुंच गए। तो आपने पिछली बार मुद्दा रखा था ये वाला वीसी के सामने? जी हमने रखा था, हमने उनके आगे बोला था कि हमें 20% सीट में इंक्रीमेंट चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10% सीट में इंक्रीमेंट किया है। जिसके बाद हम अभी जाते हैं उसमें भी, जिसमें जनरल की है ना वो सिर्फ 2 ही सीटें हैं, उसमें भी मैम सिर्फ 18 रैंक तक का हो रहा है जनरल में एडमिशन। तो हम आज कह रहे हैं कि एक बार 10% और हमें इंक्रीमेंट चाहिए, जिससे सभी बच्चों को भी यहाँ पे मौका मिल जाए। और ये एक्सक्यूज़ हमें क्या दे रहे हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई हमें एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हमारे पास फैकल्टीज़ नहीं है, हमारे पास बच्चों को बिठाने की जगह नहीं है। ये तो मैं नहीं मानती कि कोई एक्सक्यूज़ होता है। मैडम जैसे पिछली साल 20% सीटें बढ़ाई गई थी एमए साइकोलॉजी की, तो इस बार इन्होंने क्या किया, 10% सीट बढ़ा के छोड़ दी। हमने एप्लीकेशन में बकायदा लिखा था कि कम से कम 20% सीटें बढ़ाई जाए, तो इन्होंने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। तो अभी दोबारा मैंने कोशिश करी बात करने की, इन्होंने उस बारे में कोई बात नहीं करी और कुछ सुनने को इस बारे में तैयार नहीं है ये लोग। और वहीं दूसरी ओर इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जीजेयू चेयरमैन हरिंदर बेनीवाल को निष्कासित करने के विरोध में इनसो ने सोमवार को कुलपति कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व इनसो के प्रदेश महासचिव आशीष कुंडू ने किया, वहीं अध्यक्षता जाट कॉलेज छात्र संघ प्रधान मनोज सिवाच ने की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जीजेयू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्पष्ट चेतावनी भी दी, अगर जीजेयू प्रशासन ने हरिंदर बेनीवाल को निष्कासन रद्द करते हुए उसे एडमिशन नहीं दिया तो इस आंदोलन को प्रदेश स्तर पर शुरू किया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जीजेयू चेयरमैन हरिंदर बेनीवाल की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। एक तो हमारे इनसो का जो 5 तारीख का प्रोग्राम था, 5 अगस्त का, जो इनसो फाउंडेशन डे है, जो नशा मुक्त हरियाणा किया था, जैसे कि उसमें थोड़ी बहुत कुछ अनियमितताएं बताई गई हैं, कोई कुर्सी मेज वगैरह कुछ टूट गई है, ना तो हमारे द्वारा फुटेज मांगने पर दिखाई गई है, और ना ही उसका बिल दिया जा रहा है या क्या टूट फूट हुई है, ना ही फुटेज दी जा रही है। हमने कई बार रजिस्ट्रार साहब से और से मौखिक रूप से कई बार मांग चुके हैं, और फिर भी हमारी 50,000 रुपये सिक्योरिटी जमा है। जो ऑडिटोरियम बुक कराया था उसके भी हमने पूरे चार्जेस दिए थे। और हमारा जो आगे का है, हमें बेवजह बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे बैन किया गया है, एक यूनिवर्सिटी, मेरा खुद का यूनिवर्सिटी बैन किया गया है। दूसरा चार्ज है फाइन का चार्ज, जो 1 लाख रुपए बता रहे हैं वो चार्ज लगा दिया गया है। तीसरा फाइन है जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया गया है, वो रोक दिया गया है, उसमें एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। 3 सजाएं पहली बार इतिहास में जीजेयू प्रशासन द्वारा दी गई है, पहले आज तक ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। जो पहले प्रोग्राम है दीपेंद्र हुड्डा जी का प्रोग्राम हुआ है, यहाँ तक कि सुभाष चंद्रा जी का जो शो है वो भी यहाँ कॉमर्शियल शो, जिसमें 50 लाख रुपए की उन्होंने इनकम की, वो तो वाइस चांसलर द्वारा ऑडिटोरियम में फ्री में करवाए जा रहे हैं। और यहाँ हम जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा पैसे लेके भी फिर भी ये हमारा पूरा इनसो संगठन को बदनाम किया जा रहा है, मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। और ये मतलब इनके पूरे प्रयास रहते हैं कि बच्चों का टारगेट किया जाए। यहाँ तक कि कोई भी मुद्दे होते हैं प्रोफेसरों के, बाकायदा यहाँ
कोई भी मुद्दा आ जाता है, कमेटी बिठाई जाती है, कमेटी डिसाइड हो जाती है, तो भी एक्शन नहीं लिया जाता। उसमें कमेटी में भी रिजल्ट कैंसिल हो जाए तो भी हमारा रिजल्ट आता है, जैसे कमेटी ने डिसाइड कर दिया भाई ये प्रोफेसर गलत है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो भी वाइस चांसलर उन पर कार्रवाई नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ छात्रों पे कार्रवाई होती है। सो ही मतलब ये संगठन ऐसा है, कई बार ऐसे बोल देते हैं ये भाई हमारी छवि को खराब किया जा रहा है। हम मजबूरन हैं, मजबूरन इसकी आगे जो भी आंदोलन होगा पूरा हरियाणा प्रदेश में भी होगा और हिसार जिले से स्टार्ट है। आज हम रिक्वेस्ट करने के लिए, मिलने के लिए आए हैं, बाकायदा हम जानने के लिए आए हैं भाई क्या क्यों लाइव। तो ये चीज़ें सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं आपके सामने। अब आप वीसी साहब आज भी डर के मारे सुबह 7 बजे किसी जो हमें बताया नहीं गया था आज प्रोटेस्ट करेंगे या मिलने आएंगे, किसी अखबार ने ऐसा छाप दिया कि भाई 19 तारीख को आ रहे हैं। वीसी साहब सुबह ही 6 बजे आपकी गाड़ी लेके भाग गए क्योंकि वो सरासर गलत है। और वहीं जेजेयू के रजिस्ट्रार ने विद्यार्थियों को आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी उचित समाधान होगा वो जेजेयू प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। मुद्दा जो चेयर तोड़ी गई, इन्होंने कहा है कि चेयर हमने नहीं तोड़ी गई है और वो उसकी सब वीडियो रिकॉर्डिंग है मैडम, और इनको फंक्शन बेसिकली स्टूडेंट्स एक्टिविटी के लिए दिया गया था, लेकिन उसमें पॉलिटिकल यूज़ हुआ उसका हॉल का, और यूनिवर्सिटी में जो बहुत सारी हिंड्रेंस क्रिएट की गई, तो उसके लिए इन पे फाइन लगाया गया क्योंकि अंदर फर्नीचर की तोड़फोड़ बहुत हुई है, और क्योंकि इस पर्पज़ के लिए दिया गया था वो पर्पज़ डिफीट नहीं किया इन्होंने, इसलिए उस पर एक्शन लिया गया। फाइन की बात करें तो ये लोग कह रहे हैं कि फाइन भरने के लिए हम लोग रेडी हैं, उसके बावजूद भी आप हमें बैन कर रहे हो 6 महीने के लिए, वो क्यों? उसमें क्योंकि इन्होंने जिस पर्पज़ के लिए दिया गया ऑडिटोरियम, और इन्हें आज प्रोक्टर बोर्ड के सामने पेश होना है, तो वहाँ हो, उसके बाद डिसाइड होगा फाइनली। और जो बच्चे की जो रिजल्ट की बात है तो उन्होंने वो कह रहे हैं कि ये लोग हमें आश्वासन दे रहे हैं कि टेक्निकल कोई दिक्कत थी, इस वजह से रिजल्ट आपका अच्छे से नहीं दे पाए, उसके बावजूद भी नहीं, वो इशू डिफरेंट है। आप पता नहीं मुझे किस पे बात कर रहे हैं। नहीं, अभी तो आप इसके पे बात कर रहे हैं, वो मुझे आई एम नॉट फेमिलियर, वो बता देंगे, वो एक उसे मुझे एग्जामिन करना पड़ेगा, पहले इन्होंने आज तक रिपोर्ट नहीं दी, अभी उसे एग्जामिन कर लेंगे, बता देंगे। हाँ वो कोई बात नहीं, अलग अलग से आप आओ और उसको एड्रेस कर लेंगे, उसमें क्या बात है। हाँ कोई बात नहीं, आप रिप्रेजेंटेशन तो दो, उसे एग्जामिन करेंगे तभी बताऊंगा मैं, यहाँ एकदम से थोड़ी दिया जाएगा, वो एग्जामिन करेंगे, दे दे रिप्रेजेंटेशन, मुझे लाओ दो। सिटीबिग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे YouTube चैनल सिटीबिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।